ओके, सो तो देखो टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर दो तरह की ऑयल सर्किट ब्रेकर मेनली होता है, बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो है प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड दूसरा क्या है, आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर मतलब इसका बेसिक से ही प्रिंसिपल है, ठीक है। और आर्क कंट्रोल मतलब आर्क को कंट्रोल करके वहां पर एक प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है। वो कैसा होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली ऑयल सर्किट, बाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर दो टाइप का होता है, एक प्लेन ब्रेक और एक आर्क कंट्रोल, ठीक है। सो अब ये जो हमारा आर्क कंट्रोल है, आर्क कंट्रोल जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसका भी टाइप्स होता है। जैसे कि ये दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड जो दूसरा है वो क्या है, फोर्स्ड ब्लास्ट ऑयल सर्किट, फोर्स्ड ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। सेल्फ ब्लास्ट और एक क्या होता है, फोर्स ब्लास्ट। सेल्फ ब्लास्ट मतलब अंदर से ही क्या होता है कि फोर्स को क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो फोर्स ब्लास्ट है, यहाँ पर जो ऑयल के ऊपर जो फोर्स क्रिएट होगा वो एक्सटर्नली जो इक्विपमेंट है, एक्सटर्नली इसके लिए एक्सटर्नली इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब इस यहाँ पर ऑयल के ऊपर फोर्स जनरेट करने के लिए बाहर से हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है वो हम देखेंगे आगे जाके। तो बेसिकली आर्क कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक सेल्फ ब्लास्ट और एक फोर्स ब्लास्ट, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, इसका भी टाइप्स है। कितना, तीन टाइप्स का होता है। पहला क्या है, पहला है प्लेन एक्सप्लोसन, प्लेन एक्सप्लोसन, SION, एक्सप्लोसन पॉट। पहला क्या है, प्लेन एक्सप्लोसन पॉट। ये क्या है आगे जाके हम देखेंगे।
दूसरा क्या है? दूसरा है क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉट। एंड थर्ड क्या है? तीसरा टाइप जो है वो है सेल्फ कॉम्पेंसेटेड एक्सप्लोशन पॉट। सेल्फ कॉम्पेंसेटेड सेल्फ कॉम्पेंसेटेड एक्सप्लोशन पॉट। ठीक, मतलब के प्लेन एक्सप्लोशन एंड क्रॉस जेट एक्सप्लोशन का ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली यही ऑयल सर्किट ब्रेकर का टाइप। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर से। ठीक है, पहला है बॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर। बॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर ये क्या है? विच यूज्ड विच यूज्ड विच यूज्ड a large quantity of oil, quantity of oil। ठीक है, एंड ऑयल हैज टू सर्व टू पर्पस। यहाँ पर ऑयल दो पर्पस से यूज होता है। पहला क्या है? पहला है इट एक्सटिंग्विशेस द आर्क ड्यूरिंग ओपनिंग कॉन्टैक्ट। मतलब कि जब कॉन्टैक्ट ओपन होता है तब ये आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। सेकंड क्या है? सेकंड ये इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं। मतलब इट इंसुलेट द करंट कंडक्टिंग पार्ट्स फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, एंड फ्रॉम द अर्थ टैंक। इन दोनों के बीच ये क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सो इसका जो फर्स्ट पर्पस है, फर्स्ट पर्पस क्या है? इट extinguishes 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 the arc when during opening of contact। ठीक है, इसका फर्स्ट पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस है कि इट इंसुलेट the current conducting parts conducting parts। ठीक है, from current conducting part from one another and and from from the earth tank and from the earth tank। ठीक है, ठीक है। सो लाइट जो कंडक्टर है उसके बीच ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एंड अर्थ कंडक्टर के साथ भी ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली इस बॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर का जो वायल है ये दो पर्पस से यूज होता है। ठीक है, सो इसका तो हमने देखा कि दो टाइप है, एक प्लेन ब्रेक है, एक आर्क कंट्रोल है। सो पहला हम देखेंगे प्लेन ब्रेक जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो क्या है। ठीक है, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या है? सो प्लेन ब्रेक जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो सिंपल सा, हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया है वही है, उस प्रिंसिपल से ही ये काम करता है। ठीक है, तो देखो एक हम इमेज को देख लेते हैं। ये देखो,
इज इट विजिबल? नहीं सर। देखो तो, अब दिखाए, दिख रहा है? यस सर, यस सर। अच्छा, तो ये क्या है? ये है प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, देखो इसके अंदर क्या है। यहाँ पर ऑयल है। ऑयल के अंदर क्या है? देखो दो, हमने दो कांटेक्ट लिया है, ठीक है। मतलब सीरीज में दो दो कांटेक्ट है। ये दोनों जो है ये फिक्स कांटेक्ट है, ये वाला क्या है? मूविंग कांटेक्ट है, ठीक है। ये वाला मूविंग कांटेक्ट है, ये एक मूविंग रॉड के साथ ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल है। अब ये दो कांटेक्ट सीरीज में रहता है, ठीक है। क्यों सीरीज में क्यों हमने यहाँ पर दो कांटेक्ट लिया है? क्योंकि यहाँ पर अगर एक कांटेक्ट होता तो इस कांटेक्ट के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन को बहुत ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आर्क लेंथ हम जितना बढ़ाएंगे उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज करेगा। और जितना इंक्रीज करेगा हम यहाँ का अंदर जो आर्क प्रोड्यूस होगा वो उतना ही वीक हो जाएगा, ठीक है। इस लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दो कांटेक्ट लेने से क्या होगा? एक का लेंथ उतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर दो कांटेक्ट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है। यहाँ पर ऑयल है। और यहाँ पर देखो ये जो शेप बना है ये एक डोम के शेप में बना है। इसके ऊपर का हिस्सा में क्या है? यहाँ पर खाली स्पेस है। क्यों है? जब यहाँ पर मान लो कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आने के बाद क्या होगा? यहाँ का जो कॉन्टेक्ट का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन मतलब ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे की तरफ जब पुश करेगा ये कॉन्टेक्ट ओपन होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। तो जब ऐसा होगा तो इसके अंदर आर्क प्रोड्यूस्ड होगा। तो जब आर्क प्रोड्यूस्ड होगा तो आर्क के साथ साथ क्या होगा? यहाँ का जो ऑयल है वो ऑयल डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का बबल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो हम तो जानते हैं कि यहाँ का आर्क जो है वो बुझ जाएगा, ठीक है। दो दो पर्पज से, एक तुरंत इसको कूलिंग कर देगा आर्क को, और एक क्या है यहाँ पर टर्बुलेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से क्या होगा? इसके बीच का जो आर्किंग पार्टिकल है वहां से हट जाएगा तो आर्क बुझ जाएगा। तो इसमें से क्या होता है? ऑयल तो कुछ ना कुछ एक्सपेंड करेगा। ऑयल का एक एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगा वो गैस के लिए यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये स्पेस खाली रहता है। सो ये बेसिकली हमारा क्या है? ये है पेन ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मैंने पहले जो ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो प्रिंसिपल बताया है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका कुछ हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये क्या है? ये प्लेन ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो सो अगर इसका इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको थोड़ा हम नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं, याद रहेगा नोट करने से। तो जैसे कि फर्स्ट क्या होता है? अंडर नॉर्मल कंडीशन फिक्स कॉन्टैक्ट रिमेन क्लोज, है कि नहीं, एंड द ब्रेकर कैरीज द नॉर्मल सर्किट करंट, ठीक है। इतना तक तो ठीक है। लेकिन जब एक फॉल्ट आ जाएगा तब क्या होगा? व्हेन ए फॉल्ट ऑकर देन फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा कि मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर पुल डाउन, ठीक है। तो व्हेन ये क्या है? ये प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये क्या है? प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर ब्रेकर। तो पहला पहला पॉइंट क्या है? व्हेन अ फॉल्ट ऑकर देन एट फर्स्ट क्या होगा? द मूविंग कॉन्टैक्ट
contacts are pulled down by protective system. ठीक है, pulled down by protective system. पहला केस ये होगा, सबसे फर्स्ट क्या होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को वहां से पुल डाउन किया जाएगा, ठीक है, मूविंग रॉड से, सो कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गया, ठीक है। एंड जब ऐसा होगा तो तब क्या होगा, एन आर्क इज स्टार्ट, ठीक है, एंड आर्क इज स्टार्ट। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, एन आर्क इज स्टार्ट। ये जो जब आर्क प्रोड्यूस्ड होगा ये क्या करेगा, विच वेपराइज द ऑयल, ठीक है, विच वेपराइज द ऑयल। इसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब ऐसा होगा तब आर्क एक्सटिंक्शन दो प्रोसेस से होगा, ठीक है, बेसिकली 2 या 3 प्रोसेस से होगा। पहला क्या है, पहला प्रोसेस जो है आर्क एक्सटिंक्शन का, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस का बबल वहां पर आ जाएगा। तो आर्क एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस होगा वो बेसिकली पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का बबल आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बबल जनरेटेड, ठीक है, एंड द आर्क कूल्स, ठीक है, अराउंड द आर्क, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आर्क को ये कूल कर देगा, एंड कूल द आर्क, ठीक है। एकदम इसका जो वाइल्ड सर्किट ब्रेकर का जो बेसिक सा प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल से ये काम करेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 यहाँ पर टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा, जैसे कि मैंने बताया, द गैस सेटअप टर्बुलेंस इन द ऑयल। टर्बुलेंस के वजह से उसके बीच का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आर्किंग जो प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एंड नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है आर्किंग जो लेंथ है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट जब सेपरेट हो रहा है तो वहां का बीच का जो लेंथ है वो लेंथ भी क्या है, बढ़ रहा है। तो जब ऐसा होगा तब उसके बीच का जो आर्क है वो वीक हो जाएगा एंड वहां का आर्क बुझ जाएगा। सो यहाँ पर हम 3rd पॉइंट पे लिख सकते हैं एज द आर्क लेंथ ड्यू टू सेपरेशन, ड्यू टू सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट। तो जब ऐसा होगा उसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीडियम का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक strength of the medium is increased, so यहां पर आर्क बुझ जाएगा, ठीक है। एंड इसका कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये सारे के सारे जो देखा है ये एडवांटेज के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि देखो इस ब्रेकर आर्क को बुझाने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है। इस टाइप का जो प्लेन ऑयल ब्रेक जो सर्किट ब्रेकर होता है आर्क को बुझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये सारे के सारे डिपेंड करता है ये लेंथ के वजह से, ठीक है। लेंथ जितना बढ़ेगा
आर्क उतना ही बुझ जाएगा। ठीक है, लेंथ को अगर हम जितना बढ़ाएंगे आर्क उतना ही वीक होगा एंड आर्क बुझ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज पहला पॉइंट क्या है, दिस ब्रेकर है लॉन्ग टाइम, have long time। एंड नंबर 2 क्या है, ये जो ब्रेकर है ये तो एक प्लेन सर्किट ब्रेकर है, इसलिए ये उतना हाई स्पीड ऑपरेट नहीं करता है। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, दिस ब्रेकर डू नॉट दिस ब्रेकर डू नॉट परमिट हाई स्पीड इंटरप्शन, डू नॉट परमिट हाई स्पीड इंटरप्शन। मतलब उतना उतना फास्ट, उतना जल्दी करंट को ये इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें दूसरे तरीका का सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, एंड नंबर 3 क्या है, देयर इज नो स्पेशल कंट्रोल, देयर इज, ये एक प्लेन ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसमें स्पेशल कंट्रोल नहीं है। जैसे आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए वहां पर जो चेंबर है उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो देयर इज नो स्पेशल कंट्रोल, स्पेशल कंट्रोल ओवर द आर्क। सो क्या होगा, द increase in length increase in length by separating the moving contact, by separating the moving contacts। मतलब कि इसका सक्सेसफुल इंटरप्शन के लिए, आर्क इंटरप्शन के लिए इसका लॉन्ग आर्क लेंथ नेसेसरी है। ठीक है, इसका सक्सेसफुली ऑपरेशन के लिए लॉन्ग आर्क लेंथ, मतलब आर्क लेंथ जितना लॉन्ग होगा उतना ही ये इजीली ऑपरेट कर पाएगा, सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉन्ग आर्क लेंथ इज नेसेसरी, लॉन्ग आर्क लेंथ is necessary, is necessary। ठीक है, सो ये तीनों बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है, ये प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर वो कैसे काम करता है। देखो, दूसरा क्या है हमारा, आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर। आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, सो आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर ये एक्चुअली है क्या। देखो यहां पर आर्क का जो फोर्स है, मतलब यहाँ पर एक चेम्बर यूज किया जाता है, छोटा सा चेम्बर यूज किया जाता है जिसके अंदर ऑयल रखते हैं। ठीक है, और वहां पर जब आर्क प्रोड्यूस्ड होता है तो उस चेम्बर के अंदर हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है। कौन हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है, आर्क। आर्क
हाई प्रेशर को प्रोवाइड करता है। सो वहां पर एक ऑयल के ऊपर एक फोर्स देता है, ठीक है। जो फोर्स क्या है, वो ऑयल वहां पर टर्बुलेंस प्रोड्यूस होने के वजह से वहां पर आर्क का जो स्प्लिट है, मतलब तो वहां पर आर्क को हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सर्किट ब्रेकर है ऑपरेट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो बेसिकली दो टाइप का होता है, हम जानते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं सेल्फ ब्लास्ट। सेल्फ ब्लास्ट, सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है? इन व्हिच आर्क कंट्रोल इज प्रोवाइड बाय इंटरनल मींस, दैट इज आर्क इट सेल्फ, दैट इज आर्क इट सेल्फ, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इन व्हिच आर्क कंट्रोल is provided, arc control is provided by internal means। लेकिन आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर का और भी एक टाइप से, जैसे कि मैंने बताया फोर्स ब्लास्ट, फोर्स ब्लास्ट। सो फोर्स ब्लास्ट में हम एक्सटर्नली इक्विपमेंट को ऐड करते हैं, मतलब एक्सटर्नली पिस्टन को ऐड करते हैं, ऐड करके वहां से ऑयल का जो फोर्स है उस फोर्स को हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होगा ये आर्क खुद ही इस फोर्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दैट इज द आर्क itself is employed for its own extinction। खुद को बुझाने के लिए आर्क ही क्या करेगा, ये फोर्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ओन एक्सटिंक्शन। सो ये है हमारा सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, मैंने बताया। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्लेन एक्सप्लोजन, दूसरा क्या है, दूसरा है क्रॉस जेट एक्सप्लोजन, एंड तीसरा क्या है, सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन। सो पहला हम देख लेते हैं प्लेन एक्सप्लोजन। चलिए क्या होता है। प्लेन एक्सप्लोजन पॉट। सो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट एक्चुअली क्या होता है, तो देखते हैं। देखो इज इट विजिबल? यस सर। अच्छा, सो देखो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट क्या होता है। प्लेन एक्सप्लोजन पॉट मतलब एक यहाँ पर एक चेम्बर होता है, चेम्बर, ठीक है, एक चेम्बर होता है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल टाइप चेम्बर, ठीक है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया जाता है। और इसके अंदर ऑयल रहते हैं। ये जो पॉट लिखा है ना, इसके अंदर ऑयल रहता है। और यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर एक क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये गैप, इसको थ्रॉट कहते हैं, ठीक है। सो अब देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब कोई भी हमारा सिस्टम में जब फॉल्ट आ जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट तो ऑटोमेटिकली सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। जब सेपरेट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, जो जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और ऑयल के ऊपर एक टर्बुलेंस सेटअप कर देगा। क्योंकि ये एक एनक्लोज्ड है, देखो ये एक एनक्लोज्ड है,
मतलब कि एक चेम्बर है, तो चेम्बर के अंदर जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा तो ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर से क्या होगा, ऑयल के ऊपर एक टर्बुलेंस सेटअप होगा। जब ऑयल के ऊपर टर्बुलेंस सेटअप होगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो आर्क है, वो आर्क को, आर्किंग जो पार्टिकल है उसको यहाँ से ये हटा देगा। लेकिन तब भी अगर इस आर्क नहीं बुझे तो क्या है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट और भी, यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट को और भी पुल डाउन करना पड़ेगा। तो ये जो थ्रॉट है, ये जो गैप है, इस गैप को खोल दिया जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो इसके अंदर से वो हाई प्रेशर गैस एंड ऑयल यहाँ से रिलीज होगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर आर्क खुद ब खुद ही बुझ जाएगा। तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ये जो हमारा प्लेन एक्सप्लोशन पॉड है, ये हम मीडियम फॉल्ट करंट के लिए यूज करते हैं, मीडियम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट के लिए यूज करते हैं, बहुत कम नहीं या बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत कम अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है, उतना प्रेशर यहाँ पर बन नहीं पाएगा। तो उतना प्रेशर अगर बन नहीं पाया तो ऑयल का जो टर्बुलेंस होगा वो बहुत वीक होगा, वो इस आर्क को हटा नहीं पाएगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है कि ये हम हाई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए भी हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसका एक सिंपल सा चेम्बर है, सिंपल सा इसका कॉन्स्ट्रक्शन है। जब हाई करंट शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, ये सिलेंडर ब्लास्ट कर सकता है। तो बेसिकली प्लेन एक्सप्लोशन पॉड हम मीडियम फॉल्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्लेन एक्सप्लोशन पॉड। अब अब हम देखेंगे नंबर बी क्या है, क्रॉस जेट। क्रॉस जेट एक्सप्लोशन। तो क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉड क्या है? सो देखो यहां पर हम एक इमेज को देख लेते हैं। दिख रहा है? यस सर। ओके, सो ये क्या है, ये बेसिकली स्पेशली डिजाइन किया जाता है। ये है एक, इसको हम कहते हैं क्रॉस जेट। क्यों क्रॉस जेट कहते हैं हम बताते हैं। देखो यहाँ पर भी एक फिक्स कांटेक्ट है ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे हमारा एक मूविंग कांटेक्ट है। तो जब भी यहाँ पर फॉल्ट आ जाएगा सिस्टम में तो क्या होगा, ये मूविंग कांटेक्ट खुद ब खुद यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। जब मूविंग कांटेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट करेगा तो ये दोनों कांटेक्ट के बीच ये दिख रहा है, ये है आर्क। तो आर्क प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो जब आर्क प्रोड्यूस्ड होगा तो हम जानते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है, ऑयल डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे गैस का बबल इस जगह को घेर लेता है। ठीक है, बेसिकली ये हाइड्रोजन गैस होता है, हमने बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसा गैस प्रोड्यूस्ड होगा तो ये गैस यहाँ का जो इस यहाँ पर जो ऑयल है, इस ऑयल को ये पुश करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स देगा। ठीक है, फोर्स देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ऑयल इस पाथ से इस तरफ होके यहाँ पर जो कूल ऑयल है, इस कूल ऑयल इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब आर्क के ऊपर से ये पास होगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर आर्क बुझ जाएगा। लेकिन जब आर्क, इसके बावजूद भी यहाँ पर आर्क नहीं बुझेगा तो क्या होगा, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको और भी थोड़ा पुल डाउन करना पड़ेगा। तो और भी जब इसका सेपरेशन, इसका गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आर्क स्प्लिटर है, इसको हम आर्क स्प्लिटर कहते हैं। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट मान लो कि अब इस पोजीशन में, ठीक है, अब इस पोजीशन में, तब यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा। तो ऑयल क्या करेगा, इस आर्क को थ्रू स्प्लिटर स्प्लिट कर देगा। जब आर्क स्प्लिट कर देगा, हम तो जानते हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आर्क जब स्प्लिट हो जाएगा तो आर्क ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा।
ठीक है। सो आर्क जब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा तो आर्क खुद ब खुद बुझ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्चुअली हमारा क्रॉस जेट एक्सप्लोशन पॉट है। क्यों क्रॉस जेट इसे कहते हैं, देखो ये यहाँ पर जो ऑयल का जो फ्लो हो रहा है, ऑयल जो फोर्स दे रहा है आर्क के साथ, देखो 90 डिग्री राइट एंगल में है। ये हमारा आर्क है, इस डायरेक्शन में फोर्स दे ऑयल पास हो रहा है, यहाँ पर फोर्स दे रहा है, तो ये एक राइट एंगल में है। इसलिए इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस जेट ऑयल सर्किट। तो ये सर्किट ब्रेकर कहाँ पर यूज होता है, लो फॉल्ट में यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ हाई सिस्टम में ही यूज किया जा सकता है। मतलब फॉल्ट जब हाई हो, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जब हाई होगा तब भी इसे हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब लो वोल्टेज होगा तो यहाँ का जो ऑयल है, इस ऑयल के ऊपर ये गैस टर्बुलेंस सेटअप नहीं कर पाएगा। मतलब उतना फोर्स ऑयल को नहीं मिलेगा कि ऑयल यहाँ से जाके आर्क को यहाँ से हटा सकता है या फिर स्प्लिट कर सकता है। उतना ऑयल के ऊपर फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो ये हम बेसिकली लो फॉल्ट के लिए हम नहीं यूज नहीं करते, ये हाई सिस्टम में ही यूज होता है। ठीक है, हाई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए ये क्रॉस जेट यूज होता है। तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा प्लेन एक्सप्लोशन पॉट। प्लेन एक्सप्लोशन पॉट कहाँ पर यूज होता है, वो जब मॉडरेट फॉल्ट होता है, मतलब मीडियम फॉल्ट जब होता है उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। लो में भी यूज नहीं कर सकते, हाई हाई फॉल्ट में भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस जेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रॉस जेट कहते हैं, क्रॉस जेट कहते हैं। तो क्रॉस जेट जो हमारा एक्सप्लोशन पॉट है, ये लो फॉल्ट के लिए हम इसे यूज नहीं करते, इसे हम हाई जब फॉल्ट होता है, हाई फॉल्ट के लिए, हाई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए इसे यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये दो टाइप का है, और एक टाइप है सेल्फ कॉम्पेंसेटेड एक्सप्लोशन पॉट। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, टाइम खत्म होने वाला है। सो यही है सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर का दो टाइप। ठीक है, अच्छा कुंदन कुमार क्लास में है क्या, अभिजीत? यस सर। ओए अभिजीत, यस सर। आप बोल रहा हूँ कि ये अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? और कल फर्स्ट हाफ में कोई क्लास है क्या? सर कल चेक कर रहा हूँ। कल सैटरडे है सर, कल छुट्टी है सर, नहीं है कोई क्लास। किसका छुट्टी है कल? सर कल क्लास शायद ऑफ रहता है। क्लास ऑफ रहता है, लेकिन छुट्टी कौन बोला? कल तो वर्किंग नहीं डे नहीं है कल। छुट्टी नहीं सर, हाँ, क्लास ऑफ, छुट्टी नहीं है। क्लास ऑफ है। अच्छा अच्छा, सोमवार सेकंड हाफ में देखो तो क्लास है कि नहीं? सर खाली है सर, खाली है? दो तो बीस। ठीक है, कल फर्स्ट हाफ या फिर सोमवार सेकंड हाफ में हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो हम वो लिंक शेयर कर देंगे, ज्वाइन हो जाना। तो ठीक है, आज इतना है तक, नेक्स्ट क्लास में फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। और अभिजीत अभी भी अभी व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, अटेंडेंस को। और दोनों यस क्लास सर। का ही अटेंडेंस चाहिए, फर्स्ट क्लास वाला अटेंडेंस चाहिए और ये जो सेकंड क्लास वाला अटेंडेंस, दोनों अटेंडेंस ही मुझे सर भेज देना। फर्स्ट, सर फर्स्ट में नहीं लिए थे सर। क्यों नहीं लिए? मैंने तो बताया था ना कि हर एक क्लास का अलग अलग सा मिस हो अटेंडेंस चाहिए मुझे। क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में आता है, सेकंड क्लास में भाग जाता है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा ना। गया। यस। तो ठीक है, आज नहीं लिया तो ठीक है, आज ये वाला अटेंडेंस ही भेज दो, लेकिन याद रखना इसके बाद दो क्लास का दो ही अलग अलग अटेंडेंस मुझे भेजना, ठीक है? यस। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू।